इसको ग्रेजुअली साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं आप। तो आपको पता है हमने ड्यूरिंग आर फिज़िकल क्लासेस इन यूनिवर्सिटी हमने वेरिएंस के चैप्टर तक काम किया था। फिर कोरोना की वजह से हम ऑनलाइन सिस्टम पे आ गए और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने रिग्रेशन, कोरिलेशन, फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में टी टेस्ट, जी टेस्ट, इनके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और काई स्क्वायर, ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इनकी थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन शेयर किए। इसके बाद फिर दोबारा से हमें टाइम मिल गया तकरीबन 1.5 माह का, तो फिर हमने ऑनलाइन का सिलसिला शुरू कर दिया ज़ूम ऐप पे। तो लास्ट टाइम हमने रिग्रेशन, कोरिलेशन, फिर टी टेस्ट, जी टेस्ट, इस पे हमने डिटेल से बात कर ली। तो इस टॉपिक में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था काई स्क्वायर टेस्ट, तो आज हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। और बहुत थोड़ा सा मटेरियल है लेकिन बड़ी डिटेल्ड और बड़ी कंसेप्चुअल बात आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगा। 2 या 3 हमारे मेजर पॉइंट्स है आज की क्लास के। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, वो आप उसी डेटा से हेल्प लेंगे, लेकिन इसकी थ्योरी पे मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात करूंगा। तो टाइटल है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट डिसीजन मेकिंग। तो एक तो ये बात याद रखें आप कि टी टेस्ट हो, जी टेस्ट हो या काई स्क्वायर टेस्ट हो, जो हम पढ़ चुके हैं, तो दीज आर द डिसीजन मेकिंग टूल्स। तो डिसीजन मेकिंग में आप समझते हो सोशल साइंसेस में, इंजीनियरिंग में, हर जगह पे डिसीजन मेकिंग हो रही है। बिजनेस शुरू करना है, करें या ना करें, डिसीजन लिया जा रहा है। कोई चीज़ परचेज़ करना है, परचेज़ करें या ना करें, डिसीजन मेकिंग हो रही है। फिर एडमिशन कहीं लेना है, आप वहाँ पे उस इदारे की क्वालिटीज़ को देखते हो और फिर फैसला करते हो वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन और नॉट। तो डिसीजन मेकिंग हर जगह पे है। इवन आप रोड क्रॉस करते हैं और आप देखते हैं कि गाड़ी आ रही है, तो क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं रोड क्रॉस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, गाड़ी किस स्पीड से आ रही है, मैं किस स्पीड से मूव करूँगा, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। सो डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो चीज़ें हम अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज भी कर दूंगा और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, और स्पेशली जो मैं बातें कर रहा हूँ वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से करूँगा। जैसे डिसीजन मेकिंग में टी टेस्ट हमने पहले पढ़ा, जी टेस्ट हमने पढ़ा, और तकरीबन 8-9 क्वेश्चन मैंने रिटर्न फॉर्म में आपको ग्रुप में भी सेंड किए थे। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन फिर आप देख लें, जैसे वाई वी यूज़ टी टेस्ट, और व्हाट इज़ द पर्पस टू यूज़ टी टेस्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव टू यूज़ टी टेस्ट और जी टेस्ट। तो इस पे जो क्रक्स है वो सिंपली आप ये कहेंगे कि अगर आपको किसी पॉपुलेशन की एवरेज को टेस्ट करना है तो आप टी टेस्ट या जी टेस्ट यूज़ करेंगे। और इन दोनों टेस्ट को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास डेटा क्वांटिटेटिव, नंबर्स की फॉर्म में डेटा। अगर डेटा क्वांटिटेटिव होगा लाइक एज, मार्क्स, मेडिसिन जो यूज़ करते हैं तो वहाँ से डिज़ीज़ की रिकवरी का टाइम, ये सारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं, तो हम टी टेस्ट और जी टेस्ट का यूज़ करेंगे। फिर हमने इनके कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात की, तो वहाँ मैंने बताया कि जो टेस्ट है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, तो इसका ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ हमें ये बताता है कि वेदर वी शुड रिजेक्ट और एक्सेप्ट दी हाइपोथेसिस, बस इतनी ये बात करते हैं। लेकिन अगर कोई हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है तो वो किस रेंज से हो रहा है इसका भी नहीं पता, रिजेक्ट हो रहा है तो वो किस नंबर पे हो रहा है तो वो भी नहीं पता। तो ये एक डेफिशिएंसी थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक स्टूडेंट को कहा जाए कि आप फेल हैं, तो फेल तो वो 3 क्रेडिट आवर कोर्स में 24 से कम नंबर पे वो फेल है, लेकिन उसको कैसे पता चले कि मैंने कितनी मेहनत की थी, मेरा कितना एक डिफरेंस रहा कि मैं फेल हो गया। तो अगर उसको ये बता दिया जाए कि आपके 22 मार्क्स हैं, तो इट मीन्स उसको पता चल जाएगा कि इतनी मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट को कह दिया जाए आप पास हैं, तो 60 के मार्क्स में वो तो 60 तक पास है, 24 से 60 तक,
तो उसके लिए इनफ नहीं है, उसको ये बताना चाहिए हमें कि इस नंबर पे आप पास हैं। सो ये जो डेफिशिएंसी है वो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल से फिर कवर करते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें फिर उस रेंज में आंसर देता है। और फिर हमने प्रोपोर्शंस की टेस्टिंग की बात की। तो प्रोपोर्शंस में हमने देखा कि किस तरह से हम किसी पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन या परसेंटेज को टेस्ट करते हैं, लाइक प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर इन GCUF, ठीक है। इसी तरह परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विच प्रेफर द पर्टिकुलर ब्रांड। तो ये सारी परसेंटेज की फॉर्म में टेस्टिंग की, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब जो डिफरेंस आएगा काई स्क्वायर में, वो पहले पॉइंट में आप देख रहे हैं नेचर ऑफ द वेरिएबल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन कह लें, मारूजी का क्वेश्चन कह लें, तो किस तरह का डेटा हो जिसपे हम काई स्क्वायर यूज़ करें। तो आंसर आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, अगर हमारा डेटा सेट कैटेगोरिकल होगा, नॉमिनल होगा, तो हम काई स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है, और यहाँ से डिफरेंस हो जाता है टी टेस्ट और जी टेस्ट का काई स्क्वायर के साथ। अभी मैंने बताया कि टी टेस्ट और जी टेस्ट हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा के लिए, और काई स्क्वायर हम यूज़ करते हैं कैटेगोरिकल डाटा के लिए। तो जो मेजरमेंट स्केल हमने पहले दिन क्लास में पढ़े थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, तो उनका यूज़ अब आप देखते हैं। अगर हमारा वेरिएबल नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पर है तो हम काई स्क्वायर यूज़ करेंगे टेस्टिंग के लिए, और अगर हमारा वेरिएबल क्वांटिटेटिव है, नंबर्स की फॉर्म में, तो हम टी टेस्ट या फिर जी टेस्ट का यूज़ करेंगे। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइपोथेसिस। तो आप लोगों ने टी टेस्ट और जी टेस्ट में देखा, वहाँ मैंने कहा था 3 पॉसिबल केसेस हैं। वन टेल टेस्ट में अपर टेल्ड और लोअर टेल्ड, और फिर टू टेल टेस्ट। तो ये 3 हमारे पास केसेस हैं। तो काई स्क्वायर में ऐसा नहीं है, काई स्क्वायर में सिर्फ एक केस है जो आपके सामने है। एच नॉट हम लिखेंगे, हमेशा इसी तरह लिखेंगे, देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन, आगे जो आपके वेरिएबल के नेम है वो आ जाएंगे। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे देयर इज़ एसोसिएशन बिटवीन, आगे जो वेरिएबल के नेम होंगे वो आ जाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एच नॉट और एच वन अल्टर हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं? तो आंसर है नो। हमेशा आपने लिखना है एच नॉट में नो एसोसिएशन, और एच वन में लिखना है देयर इज एसोसिएशन। अब जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल ले लूँ, हम ये देखना चाहते हैं कि लंग कैंसर और स्मोकिंग में कोई एसोसिएशन है या नहीं, तो हम एच नॉट में लिखेंगे देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन लंग कैंसर एंड स्मोकिंग, और एच वन में हम लिखेंगे देयर इज एसोसिएशन बिटवीन लंग कैंसर एंड स्मोकिंग। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। थर्ड है डिसीजन। तो डिसीजन उसी तरह, जिस तरह आपको पता है, इसके भी 6 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में आप लिखेंगे एच नॉट एच वन, स्टेप 2 में आप लिखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, स्टेप 3 में आप फार्मूला यूज़ करेंगे, स्टेप 4 में आप क्रिटिकल रीजन लिखेंगे, स्टेप 5 में कंप्यूटेशन करेंगे, और स्टेप 6 में डिसीजन। तो जिस तरह वो मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आपको शेयर किए हैं, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो मैंने लास्ट टाइम आपको पी वैल्यू पे बात की थी, तो पी वैल्यू की मदद से भी हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और रूल और क्राइटेरिया इसका वही है, रूल और क्राइटेरिया वही है, अगर पी वैल्यू लेस देन हो अल्फा की वैल्यू से, तो एच नॉट को रिजेक्ट कर दें। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस स्लाइड पे हमने देखे। नेचर ऑफ द वेरिएबल कैसी होगी, हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, और डिसीजन कैसे होगा। अब इसकी हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को देखते हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एग्जांपल 1 हम देखते हैं, आप सर्वे करते हैं, सोशल साइंसेस के लोग हैं आप, और आप पूछते हैं स्टूडेंट से कि आप ऑनलाइन क्लास को प्रेफर करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास प्रेफर करते हैं, या फिर आप प्रेफर करते हो फेस टू फेस लर्निंग को। तो और एंड देयर एजुकेशन लेवल।
यानी आप स्टूडेंट्स से सर्वे करते हो और आप पूछते हैं, और बीएस के स्टूडेंट से आप पूछते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर करते हैं या फेस टू फेस। फिर यही क्वेश्चन आप मास्टर लेवल के स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं या फेस टू फेस। फिर यही क्वेश्चन आप एमफिल के स्टूडेंट से पूछते हैं, और यही क्वेश्चन आप पीएचडी के स्टूडेंट से पूछते हैं। सो अब आप देखना ये चाह रहे हैं कि क्या कोई रिलेशनशिप है कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग के हवाले से प्रेफरेंस है वो, और उनका एजुकेशन लेवल। तो एजुकेशन लेवल और उनकी जो प्रेफरेंस है लर्निंग के लिए ऑनलाइन और फेस टू फेस, क्या उसमें कोई ताल्लुक है, तो आप काई स्क्वायर का यूज़ करेंगे। अब क्यों यूज़ करेंगे? इसलिए यूज़ करेंगे कि इधर जो हमारे दोनों वेरिएबल आ रहे हैं वो दोनों को के दोनों क्वालिटेटिव हैं, कैटेगोरिकल। स्टूडेंट जब प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग, तो उसने कोई नंबर चेक नहीं किया, बल्कि ऑनलाइन की कैटेगरी को टिक किया। और अगर वो फेस टू फेस पढ़ने को प्रेफर कर रहे हैं तो उसने कोई नंबर अलॉट नहीं किया, बल्कि फेस टू फेस को उसने टिक किया। तो बेसिकली ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है और उसकी कैटेगरीज को चेक किया जा रहा है। और दूसरी तरफ है हमारे पास एजुकेशन लेवल। तो एजुकेशन लेवल में अगेन हम ईयर ऑफ एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि वो बीएस लेवल को प्रेफर कर रहे, मास्टर लेवल को प्रेफर कर रहे, एमफिल को या फिर पीएचडी को। तो चूंकि वेरिएबल हमारे कैटेगोरिकल हैं और हमारा कंसर्न है रिलेशनशिप फाइंड करना, सो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे काई स्क्वायर। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए। जी शाबाश, आपके माइक ओपन है, तो कोई क्वेश्चन आप करें। जी शाबाश, कोई क्वेश्चन? इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप उसको सुनिएगा। फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन हुए तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। मैं अगली एग्जांपल पे चलता हूँ। दूसरी एग्जांपल हम ये ले रहे हैं कि जो लोग शॉपिंग करते हैं तो उनकी जो शॉपिंग की क्वांटिटी है, यानी अगर वो शॉप पे जाते हैं और कोई आइटम परचेज नहीं करते, नो परचेज, एक आइटम परचेज करते हैं या फिर मल्टीपल आइटम्स परचेज करते हैं, तो जो वो आइटम परचेज कर रहे हैं उसको तीन कैटेगरीज में स्प्लिट कर दिया। कुछ परचेज नहीं किया, एक आइटम परचेज की, या बहुत सारी आइटम परचेज की। तो ये जो परचेजिंग वाला वेरिएबल है ये कैटेगोरिकल है। अब इसमें नंबर नहीं आ रहे, इसमें कैटेगरीज आ रही। और रिलेशनशिप हमेशा कम से कम दो चीज़ों के दरमियान होता है। तो दूसरा वेरिएबल हम ले रहे हैं कि हफ्ते के किस दिन में जो उनकी परचेजिंग है वो कैसी रहती है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वगैरह। तो मुख्तलिफ दिनों में उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बेसिकली हम स्टडी करना चाह रहे हैं। यानी अब हमारा एच नॉट ये बनेगा वेदर देर इज एनी एसोसिएशन, या हम यूँ कहेंगे देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द परचेजिंग हैबिट्स एंड द डेज ऑफ अ वीक। कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई हफ्ते वाले दिन जाके शॉपिंग करे और कम या ज़्यादा चीज़ें खरीद ले, या कोई जुमेरात वाले दिन जाए। तो दिनों का परचेजिंग के हवाले से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये हम एच नॉट में लिखेंगे। और एच वन में हम लिखेंगे देर इज रिलेशनशिप है। तो ये दूसरी एग्जांपल होगी जिसमें हम अगेन देख रहे हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो क्वालिटेटिव है। ठीक है, वेरिएबल हमारा क्वालिटेटिव है
और कैटेगोरिकल है। और जो दूसरी तरफ हमारे वेरिएबल है हैबिट्स या जो पावर है उनकी परचेजिंग की, तो वो भी हमारे पास कैटेगोरिकल है। सो हम इस तरह की स्टडी के लिए काई स्क्वायर का यूज़ करेंगे। इसके बाद तीसरी एग्जांपल देखें आप। यहाँ पे ये एग्जांपल सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ और आपका आइडिया इस हवाले से इम्प्रूव कर रहा हूँ कि कैसे सिचुएशन को देखते हुए आप काई स्क्वायर का यूज़ करेंगे। तो ये एजुकेशन से एग्जांपल ली जा रही है। लोगों से राय ली जा रही है कि क्या टीचर्स को आज़ादी दी जाए कि वो बच्चों को पनिश करें, और जिन लोगों से राय ली जा रही है उसमें दोनों तरह की जेंडर, मेन और विमेन, उनसे डेटा लिया जा रहा है। तो अब देखें, क्वेश्चन हमारा ये है कि वेदर परमिशन शुड बी गिवन टू द टीचर्स टू पनिश द स्टूडेंट्स एंड जेंडर। तो जेंडर जेंडर और जो परमिशन देना है टीचर्स को पनिश करने का, तो क्या जो फीडबैक है लोगों की कि वो फेवर करते हैं पनिशमेंट को या इसके अगेंस्ट हैं या उनकी कोई राय नहीं है, तो क्या इस चीज़ का ताल्लुक है कि दूसरी तरफ राय देने वाला मेल है या फीमेल है, यानी मेल होना और फीमेल होना, और फिर प्रेफर करना पनिशमेंट को या ना करना या कोई ओपिनियन ना रखना, इसमें क्या कोई रिलेशनशिप है। तो ये वंस अगेन हमारे पास काई स्क्वायर का क्वेश्चन। दोनों हमारे वेरिएबल कैटेगोरिकल हैं और हम एसोसिएशन देखना चाहते हैं, सो वी विल यूज़ काई स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो डेटा हम लिखते हैं इस टेबल की फॉर्म में, तो इसे हम कहते हैं कंटिजेंसी टेबल। इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिजेंसी टेबल। तो ये जो कॉन्टिजेंसी टेबल है हमारे पास, तो इसमें जिस तरह आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा था, मैट्रिक्स अलजबरा में दो रोज हैं हमारे पास, मेन और विमेन, और 3 कॉलम, इन फेवर, अगेंस्ट और नो ओपिनियन। सो हम कहेंगे इस कॉन्टिजेंसी टेबल का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स। इसके बाद आखिरी एग्जांपल आप देखें। A researcher wanted to study the relationship between gender and owning cell phones। ये रिसर्चर देखना चाहते हैं कि मेल और फीमेल का होना और फिर उनके पास मोबाइल फ़ोन का होना, तो क्या मोबाइल फ़ोन का होना और मेल या फीमेल होना, इसमें क्या कोई रिलेशनशिप है, ये वो स्टडी करना चाह रही है। तो अगेन आप देखें, जेंडर में मेन और वीमेन तो कैटेगरीज हैं, और उनके पास मोबाइल फ़ोन है या नहीं है, इसमें भी कैटेगरीज है। सो ये दोनों वेरिएबल हमारे कैटेगोरिकल हैं और इनके दो दो लेवल हैं, और हम एसोसिएशन देखना चाहते हैं, सो हम अगेन काई स्क्वायर का यूज़ करेंगे। तो ये चौथी एग्जांपल है जिसमें काई स्क्वायर की एप्लीकेशन आपसे शेयर की जा रही है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। एंड पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूँ। एक हमारे पास कोरिलेशन होता है और एक एसोसिएशन होता है। तो कोरिलेशन जो है ये रिलेशनशिप है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान, और एसोसिएशन जो है ये रिलेशनशिप है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान। तो ये डिफरेंस हमें याद रखना है। अगर हमारे वेरिएबल क्वांटिटेटिव हैं यानी नंबर्स की फॉर्म में, और हमें रिलेशनशिप लेना है, जैसे कोरिलेशन वाले क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल दी थी मार्क्स और आपके स्टडी आवर्स, तो ये दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है, सो वी विल यूज़ कोरिलेशन। और अभी जो मैंने आज 4 एग्जांपल लिए हैं और 5वीं लंग कैंसर और स्मोकिंग की ली है, तो पांचों वेरिएबल्स में हमारे वेरिएबल कैटेगोरिकल है और इनके दरमियान हमें रिलेशनशिप लेना है, सो हम काई स्क्वायर का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मोर देन वेलकम। आपके माइक मैंने ओपन किए हुए,
तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी शाबाश। क्वेश्चन ही से लर्निंग होती है। मैंने तो जो समझा आपसे एक्सप्लेन कर दिया, आप कैसे समझते हैं और आप क्या पूछना चाहते हैं, तो जब आप पूछेंगे तो फिर अच्छा लगेगा और फिर हमारी लर्निंग बेहतर होगी। तो ये आज का टॉपिक। कोई क्वेश्चन शाबाश। जी ये एच नॉट है, देयर इज नो एसोसिएशन वाला। जी जी, हमेशा आपने याद रखना है, काई स्क्वायर का अगर क्वेश्चन आए तो हमेशा आपने लिखना है देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन। आगे जो क्वेश्चन में आपको वेरिएबल दिए जाएंगे उनके नाम लिखने हैं। जैसे भी मैंने 5 एग्जांपल लिए हैं, अगर मेरे पास लंग कैंसर और स्मोकिंग की एग्जांपल है तो मैं लिखूंगा देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन लंग कैंसर एंड स्मोकिंग। फिर अगर मेरे पास क्वेश्चन है कि टीचर को आज़ादी दी जाए कि वो बच्चों को पीट लें, मार लें, पनिशमेंट दे दें, और दूसरी तरफ जेंडर, तो मैं इस एग्जांपल में लिखूंगा देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन फ्रीडम गिवन टू द टीचर्स फॉर पनिशमेंट एंड देयर जेंडर। और हमेशा अल्टरनेटिव में लिखेंगे देयर इज़ एसोसिएशन। जी शाबाश। कोई और क्वेश्चन? तो जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, और क्वेश्चन किए बगैर सीखना नामुमकिन है। समझें, ऑब्ज़र्व करें, और जो चीज़ आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है कि ये कैसे है, वो कैसे है, आप उसका क्वेश्चन मुझे पूछें। और इसका ये मतलब भी नहीं है, अगर आप अभी नहीं पढ़ा हुआ, नहीं रिवाइज, तो आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद ग्रुप में किसी भी टाइम पे आप क्वेश्चन करें। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इसका मटेरियल आपको मिल जाएगा, और कल जो हमारी क्लास है उसमें हम इंशाल्लाह हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे इसी तरह बात करेंगे। ठीक है, ओवरऑल जो भी आपको क्वेश्चन हुआ। अल्लाह हाफिज़।